आपकी ख्वाहिशें कौन पूरी कर सकता है, आज मैं उसको मिलाने की आपसे कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मिलवा रहा हूं मैं आज आपको। और हाँ, मैं उसके भतीजे सॉरी उसकी चाची के भतीजे से भी आपको मिलवाने वाला हूँ। मिलना चाहेंगे ना आप उससे? बताऊं। और हाँ, ये जो उसकी चाची का भतीजा है ना, ये दोनों मिलके बहुत कमाल करते हैं। चलिए मैं मिलवा रहा हूँ। हे बेबी सुनो ना, जब आपकी वाइफ आपसे कहती है, अजी सुनते हो, ए सोना कहाँ हो तुम, जब आपकी वाइफ ये बात आपसे कहती है तो पूरी आपकी अटेंशन बिना रुके आराम से उनके पास चली जाती है। चाहे आप झल्ला के बोलो, चाहे चिल्ला के बोलो, चाहे प्यार से बोलो। हाँ डार्लिंग बोलो, क्या कहना चाहती हो? यार मैं परेशान हो गया, हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती हो। लेकिन सुनते तो हो ना अपनी वाइफ की बात। यार ऐसे ही तो आपने अपने कस्टमर को बात करनी है, उसकी पूरी बात को पूरी अटेंशन के साथ सुनना है और फिर जवाब दोगे तो, क्योंकि बात समझ में आ रही होगी तो जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया जाएगा जो आपकी सेल्स को करने में सहायक होगा। जिसको भी सुनाना चाहते हो, जिसको भी अटेंशन करना चाहते हो, चाहे वो मीटिंग हो, सेमिनार हो या जो भी हो, अगर आपने उसको पूरी तरह से अटेंटिव कर लिया अपनी ओर, तो दोस्त या कस्टमर की बात को पूरी अटेंटिव होकर सुना तो जीत सफलता की ओर आपकी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और अपनी वाइफ यानी कि आपकी वाइफ अपनी बात पूरी तरह से आपको सुनाई देती है, चाहे वो प्यार से, चाहे गुस्से से, चाहे समझा के, चाहे किसी भी प्रकार से। मानते हो लेकिन मानोगे नहीं मेरी बात। मन से तो मानते हो ये बात, मुझे पता है। मैं बात तो आपके पते की कह रहा हूं। कहीं ना कहीं वाइफ की बात को कह के मैंने आपकी बात को समझा दिया है कि भाई सब्सक्राइब लाइक करना भी आपकी जिम्मेदारी है, तभी आपको ग्रोथ मिलने वाली है। क्योंकि मेरी बात भी तो सुनोगे तभी तो बात बनेगी ना। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू वेरी काइंड फॉर ए काइंड कॉर्पोरेशन, फॉर ए काइंड सपोर्ट। और अपने दोस्त को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करो, अपने रिश्तेदारों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट तो करो यार। अगर आपको लगता है कि सही है तो कमेंट करो। मैंने जो आपको हस्बैंड वाइफ वाली बात बताई है, अक्सर आम आदमी, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, मैं उस व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा जो अपनी सफलता को पाने के लिए हर संभव प्रयास लगातार करता रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपकी 2-4 दिन लगातार सेलें हो जाती है ना, तो आप आराम करना चाहते हो, अब घूमने चले जाते हो। अभी कमीशन आई नहीं है, सैलरी आई नहीं है, लेकिन आप सोचते हो यार थोड़ा सा टाइम घूम लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, बहुत काम कर लिया। लेकिन ध्यान दीजिए इस बात पे, जो आपको ख्वाहिशों से मिलाने वाली है ना, वो कंसिस्टेंसी है। वो जो दूर खड़ी आपकी सफलता है ना, उससे मिलाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी से काम करना ही पड़ेगा। और फिर अगर आप में कंसिस्टेंसी आ जाती है ना, तो जो दूर खड़ा है जो दूर खड़ा है ना, फोकस उसकी चाची का भतीजा, उससे मिलवाती है। फिर ये दोनों मिलके आपको चांद पर, यानी कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के सहारे चांद पर ले जाती है। ऐसा सोचने वालों की जीत तो होती है। और जो इसको सही तरीके से अमल में ले आते हैं, उनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती और वो बढ़ते ही चले जाते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी जो ख्वाहिशों से मिलाने का आपको अवसर प्रदान कर रही है और अपनी चाची के भतीजे से जबरदस्ती मिलवा रही है फोकस से, तो उसकी बातों को मानो यार। अगर उसकी बातों को मानोगे तो फिर बहुत जल्दी जीत की तरफ बढ़ते ही चले जाओगे। और वो जो दूर खड़ी सफलता, वो जो जीत दूर खड़ी है ना, वो भाग के आपकी तरफ आने के लिए आकर्षित होती चली जाए। अब हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे दोस्ती कितनी अच्छी पक्की कर लेते हो। अगर आपने अपनी दोस्ती अच्छी पक्की कर ली और चांद की तरह सफलता को प्राप्त करने का निर्णय कर लिया ना दोस्त, तो अपने दूर के रिश्तेदार डेडिकेशन से आपको मिलवा देगी। और अगर डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन मिलके आपके साथ आ गए, क्योंकि दोनों भाई है ना, और अगर आपको वो मिल गए तो दोस्त आपकी तरक्की के 4 चांद लग जाएंगे और आप बढ़ते चले जाओगे। और हाँ, सफलता की चाबी नहीं मिलेगी आपको जब तक इन दोनों पे पूरी तरह से, यानी कि इनसे दोस्ती पूरी तरह से नहीं कर लेते। क्योंकि एक चाबी इन दोनों भाइयों के पास भी रहती है। अगर ये चाबी आपको प्राप्त करनी है तो डिटर्मिनेशन होके पूरी तरह से डिसाइड कर लो कि मुझे कंसिस्टेंसी के साथ फोकस लगा के सारी तरीके से काम को अंजाम देना है। तो दोस्त, कोई ताकत नहीं है जो आपके सामने खड़ी हो जाए और सिर्फ आप बढ़ते चले जाओगे। मैं सही बता रहा हूं, अगर आपने इस बात को अमल में किया तो आपकी ताकत 4 गुनी नहीं 10 गुनी होती चली जाएगी। और सफलता, सेल्स, प्रमोशन, कंसिस्टेंसी, लाइफ, लग्जरी लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग यू विल गेट। इट्स वेरी मच डिपेंड्स ऑन यू कि दोस्ती डिटर्मिनेशन से और डिसाइड कैसे करनी है आपने। देखो, अगर आप उससे अच्छी दोस्ती कर लेते हो तो फिर कैसे रिजल्ट्स आपके पास आते हैं। और हाँ यार, मैं ये वाली बात बताना भूल गया
कि अगर आपको लगता है कि सही दिशा में जा रहे हो तो मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं आपको और बहुत अच्छी अच्छी बातें बता सकूं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैं बार बार कहता हूं अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने के लिए शेयर कीजिए इसको, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कि आपको बाकी की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप आगे बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता हूं। जो मैंने पिछला वीडियो आपको बना के दिया है एटीट्यूड के ऊपर, उसको देखिए। वो एटीट्यूड आपको एक ऐसी तरफ ले जाने की दिशा में काम करता है, वो एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिससे कि आपके काम सफलता के दृष्टिकोण से खूब आगे बढ़ते चले जाते हैं। बहुत सफलता की राह में अगर आपने काम को पूरे डेडिकेशन से किया, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ किया ना, तो फोकस तो उसका रिश्तेदार है ही। मैंने पहले भी बताया आपको, फोकस अपने रिश्तेदारी इसमें करवा के आपके काम को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। लेकिन हाँ, आपकी एम्बिशन, आपकी इच्छा कितनी है, ये इस बात पे बहुत मैटर करती है। और अगर आपकी इच्छा बहुत कम समय में, या छोटी सी इच्छा है, या फिर काम की तरफ आपकी या बड़ा बनने की इच्छा अगर बहुत ज्यादा नहीं है, यानी आप बहुत जबरदस्त एम्बिशियस नहीं हो, तो फिर आपकी लाइफ टाइम फिक्स हो जाएगी। इसको बढ़ाने के लिए आपको अपने एम्बिशंस को, यानी कि अपने विजन को, यानी कि अपनी इच्छा शक्ति को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेशन अपने प्यारे रिश्तेदार फोकस के साथ मिलकर आपके सफलता की ओर ले जाने के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से मजबूर हो जाएगा, और फिर आप बढ़ते ही चले जाओगे। जब किसी भी फिल्म का हीरो स्टाइलिश तरीके से सूट बूट पहने हुए, बढ़िया बूट टाई से हीरो बन के, चश्मा लगा के कार से बढ़िया से उतरता है, तो हमें उससे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। हमें लगता है यार क्या लगता है ये। और वही हीरो जब फटे हाल कपड़ों में किसी भी तरीके से दिखता है, हमें तो उस पर हमें दया आ रही होती है। यही वास्तविक जीवन की सच्चाई है, और यही स्टाइलिश की इंपॉर्टेंस है। स्टाइलिंग होना बहुत जरूरी है, और ये आपके वास्तविक जीवन में बहुत काम आती है। कुछ इस तरीके से अगर कस्टमर आपके पास आपकी बात को सुनना चाहता है, तो सबसे पहले वो आपकी पर्सनैलिटी को ही निहार रहा होता है, आपके स्टाइल्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आप कहाँ किस तरीके से कहाँ तक लेवल पे हो। आप मेंटेन कीजिए इसको, बहुत काम आने वाली चीज़ है। आपकी सेल्स को बहुत तेजी से ग्रो करेंगी ये। आप जानते हो आपको आपकी सही सफलता से आपको कौन मिलवाने वाला है? जानते हो? आप नहीं जानते। जानते हो तो वो दोस्त, वो पैशन, वो जुनून आपको आपकी असली शख्सियत से मिलवाता है। क्योंकि अगर आपके अंदर वो जुनून, वो पैशन नहीं है, जो अपने काम को ही लोग पैशन बना लेते हैं, वो जुनून, वो पैशनेट जब आदमी हो जाता है, तो उसका काम बहुत आसान हो जाता है, और फिर वो उसको इस तरीके से करता है कि वो काम बहुत आसानी से, बहुत प्रेम से काम कर पाता है, और उसके रिजल्ट्स 1-2% नहीं आते, 1000% भी आते हैं, क्योंकि उस काम को ही उसने जुनून बना लिया। और अगर अपने काम को जुनून बना लिया ना, तो सफलता भागती हुई आपकी तरफ आएगी और आपको गले लगा लेगी। और जब उसने गले लगा लिया ना, तो दोस्त आपकी जिंदगी क्या होगी, ये बात आपको बताने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, क्योंकि आप एक विशेष डिफरेंट तरीके के व्यक्ति हो जाएंगे।